नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका, जहां हम आज भी आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहां दी जा रही है, आप उसकी एक शॉर्ट नोट जरूर बना लें। हमेशा की तरह आज भी हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जी जरूर, आप अपने आप को इतना ज़्यादा सफल बनाओ, ऊंचाई के उस लेवल तक ले जाओ कि अगर आपका कोई चर्चा करे तो वो खुद में आपका नाम लेते हुए गर्व महसूस करे। चाहे वो आपके कोई शुभचिंतक हो, चाहे आपके माता पिता हो, या चाहे आपके कोई भी रिलेटिव्स हो, तो आपको जो है उस लेवल तक अपने आप को जो है सक्सेसफुल बनाना है, ताकि आपके चर्चा करने वाले और आप अपने आप में जो है वो गौरवान्वित महसूस करें। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। टू सेव विच एनिमल द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड हैज बीन इश्यूड बाय द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक द्वारा किस जानवर को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वन हॉर्न्ड राइनो यानी कि एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन बी ब्लैक राइनो यानी कि काला गैंडा, ऑप्शन सी बंगाल टाइगर, या ऑप्शन डी कश्मीरी रेड स्टैग यानी कि कश्मीरी लाल हिरन। हमें सही जवाब बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जो जारी किया है वो किस जानवर को बचाने के लिए किया है। हमारे सही जवाब क्या है, हम देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी काला गैंडा यानी कि ब्लैक राइनो। ये जो गैंडा है ये कहाँ मिलता है? तो ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी जो प्रजाति जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे है, यानी कि इंडेंजर्ड में इस जानवर को लिस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो इसी जानवर को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक के IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है लोगों के बीच एक बॉन्ड लाया गया है और इस बॉन्ड का नाम भी दिया गया है राइनो बॉन्ड। ठीक है, और ये बॉन्ड जो लाया है लोगों के बीच में वर्ल्ड बैंक ने, वो इस जानवर की प्रजाति को बचाने के लिए लोगों के द्वारा जो है जो भी इसमें मदद किए जा सकते हैं उनको और जागरूक करने के लिए इस बॉन्ड को लोगों के बीच में वर्ल्ड बैंक ने पेश किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड है जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। बाकी के जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक सिंग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर और कश्मीरी लाल हिरन, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल हैं जो अभी इंडेंजर्ड कैटेगरीज में लिस्ट किए गए हैं, यानी कि ये लुप्त के कगार पे हैं, यानी कि ये कभी भी जो है खत्म हो सकते हैं। इनके स्पेसीज की संख्या जो है अब बहुत कम बची हुई है, तो हमें उनको बचाने के लिए जो है कुछ भी कदम जो है हम उठा सकते हैं ताकि उनको जो है अच्छे से संरक्षित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, हु हैज ओन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मारियो मार्सेल, ऑप्शन बी मार्क कार्नी, ऑप्शन सी रॉबर्टो कैंपोस नेटो, या ऑप्शन डी एलेजांद्रो डियाज दी लियोन। जी, हमें बताना है कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार का आयोजन हुआ था और उस पुरस्कार अवार्ड सेरेमनी में जो है वो गवर्नर ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है। हम अपना सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है मारियो मार्सेल। जी, ये कहाँ के गवर्नर है? ये चिली के सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के जो है ये गवर्नर है, जिन्हें सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में जो है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है वो नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जो है इस सेंट्रल बैंक ऑफ चिली की बात कर ले तो उसका जो नाम है वो है बैंको सेंट्रल द चिली। जी, ये चिली लैंग्वेज में इस बैंक का नाम है बैंको सेंट्रल द चिली, जिसे हम जो है अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, और उसी के गवर्नर को जो है साल 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज
इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सीवीआर राजेंद्रन, ऑप्शन बी बी के दिवाकर, ऑप्शन सी अरुण कुमार रामचंद्रन, ऑप्शन डी प्रलय मंडल। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि प्रलय मंडल। जी, प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक के जो है अभी हाल ही में अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। प्रलय मंडल इसके पहले जो है इस बैंक के एमडी के रूप में जो है वो कार्यरत थे। इन्होंने जो स्थान लिया है वो सीवीआर राजेंद्रन के स्थान लिया है। इसके पहले इस बैंक के सीईओ जो थे वो सीवीआर राजेंद्रन थे और इनकी जगह जो है अब प्रलय मंडल सीईओ होंगे। दोस्तों, अगर सीएसबी बैंक की बात करें तो इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो केरल के थ्रिसूर में है। कहाँ है? केरल के थ्रिसूर, जो कि कहाँ है? केरला में। ठीक है। और अगर इस बैंक की फाउंडेशन की बात करें तो इस बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1920 में 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर 1920 को इस बैंक की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हिसाशी टेकुची हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ व्हिच कार मेकर कंपनी। हिसाशी टेकुची को किस कार निर्माता कंपनी के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए BMW इंडिया, ऑप्शन बी वॉल्वो इंडिया, ऑप्शन सी मारुति सुजुकी इंडिया या ऑप्शन डी टाटा। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी जो कि कहाँ की कंपनी है? जापान की। उसी की एक यूनिट इंडिया में है और उस यूनिट का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में अभी हाल ही में हिसाशी टेकुची को नियुक्त किया गया है। इन्होंने जिनका स्थान लिया है वो उनका नाम है केनिची आयुकावा। ठीक है, ये जापानीज पर्सन है इसलिए उनका नाम भी जापानीज है। तो आप इस नाम से थोड़े से हिचके नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है कि अभी तक जो है मारुति सुजुकी इंडिया के सीईओ जो थे वो थे केनिची आयुकावा। उनके स्थान पे अब जो है मारुति सुजुकी इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? हिसाशी टेकुची। ये अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम मारुति सुजुकी इंडिया की बात कर रहे हैं तो मारुति सुजुकी इंडिया की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। और अगर हम जो है इसकी स्थापना की बात कर ले कि इसकी फाउंडिंग कब की गई थी, तो इसकी जो फाउंडिंग की गई थी वो 1981 में की गई थी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से इस सवाल को जो है वो रिवाइज कर ले आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Recently, Stephen Wilhite, the creator of animated GIF, had passed away. What is the full form of GIF? हाल ही में एनिमेटेड GIF के निर्माता स्टीफन विलहाइट का निधन हो गया है। GIF का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी ग्राफिक्स इमेज फॉर्मेट या ऑप्शन डी जनरल इमेज फॉर्मेट। तो हमें सही जवाब बताना है कि अभी हाल ही में GIF के निर्माता जिनका नाम था स्टीफन विलहाइट, उनका निधन हो गया है। और GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो है वो GIF का जो है ये फुल फॉर्म है। ये GIF आखिर है क्या? ये एक एनिमेटेड इमेज या वीडियो होता है जो कंटिन्यूअसली लूप करता है, यानी कि कंटिन्यूअसली ये प्ले होता है। इसमें जो है प्ले करने के लिए कोई भी प्ले बटन जो है इसमें नहीं दिया हुआ आता है, ये ऑटोमेटिकली प्ले कंटिन्यूअसली होते ही रहता है। तो उसी एनिमेटेड ग्राफिक्स का जो है वो क्रिएटर
स्टीफन विलहाइट का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये बहुत ही दुखद न्यूज है, क्योंकि इन्होंने जो है इस जगत में जो हम मैसेज करते हैं, जो हम व्हाट्सएप पे GIF भेजते हैं, उसके ये निर्माता थे। और GIF को जो डेवलप किया गया था वो उस कंपनी का नाम है कंप्यूसर्व। जी, यहाँ पे आपको जो है इस कंपनी का नाम दिया गया है जिसे GIF का जो है डेवलपमेंट किया गया था। और स्टीफन विलहाइट ने इस GIF को क्रिएट किया था, उनकी टीम ने मिलकर जो है इस पे वर्क किया था। और ये कब जो है ये लोगों के बीच चर्चा में आया था, ये 1987 में जो है इसने GIF को क्रिएट किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ जो है हमारे आने वाले जो है आज की और वीडियोज की चर्चा करना चाहते हैं। आज सुबह 11 बजे आपके साथ जो है वो स्टैटिक GK की क्लास जो है वो लाइव आ रही है। हमारे चैनल के द्वारा जो है स्टैटिक GK की क्लास कितने बजे, 11 AM में जो है वो स्टैटिक GK की क्लास जो है वो कराई जाएगी। तो आप जो है इस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये लाइव क्लास आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इस लाइव क्लास में आपको जो है उन्हीं 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उस क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट तरीके से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र लाहौटी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी का हाल ही में निधन हो गया। वह भारत के, आपको यहाँ पे फील करना है, मुख्य न्यायाधीश थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन A 30वें, ऑप्शन B 32वें, ऑप्शन C 34वें या ऑप्शन D 35वें। तो हमें बताना है कि अभी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था रमेश चंद्र लाहौटी। ये भारत के जो है कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, हमें इस फिल इन द जो है ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो हम सही जवाब देखते हैं और हमारा सही जवाब है ऑप्शन D 35th यानी कि 35वें। ये भारत के 35th जो है मुख्य न्यायाधीश थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका एज अभी जो है 81 वर्ष था। और ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे ये 1 जुलाई 2004 से कब तक, 1 नवंबर 2005 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, NV रमना। जी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि चीफ जस्टिस से भी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which EdTech company has been named as the official sponsor of FIFA World Cup 2022? फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस एडटेक कंपनी को नामित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन A हॉपस्टर, ऑप्शन B एडवी, ऑप्शन C अनअकैडमी या ऑप्शन D बायजूस। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन D बायजूस। जी, फीफा विश्व कप 2022 ये कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो ये कतर में आयोजित होने वाला है। और कब से? 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो है ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होने वाला है। उसी के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के रूप में बायजूस को जो है वो नामित किया गया है, यानी बायजूस को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि इसके पहले जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। ठीक है, जहां अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। और इस फीफा 2018 के जो विनर थे वो फ्रांस की फुटबॉल टीम विनर थी।
बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सवाल है, क्योंकि इसके एक तो ऑफिशियल पार्टनर बायजूस बने हैं, दूसरे इसके आयोजन के टर्म में भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तीसरे कब से कब के बीच में आयोजित होने वाले हैं इस टर्म में भी सवाल बन सकते हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। मेडेलिन अल्ब्राइट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। शी वाज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री। मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला सचिव थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी फ्रांस। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि यूएस। जी, यूएस की पहली महिला सचिव जिनका नाम था मेडेलिन अल्ब्राइट, उनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये जो है यूएस की पहली महिला सचिव के साथ साथ ये अमेरिका की जो है एम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अमेरिका के लिए, क्योंकि साल 2012 का जो वक्त था उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? बराक ओबामा। ठीक है, इस प्रेसिडेंट के ड्यूरेशन में इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी जो है नवाजा गया है। बराक ओबामा ने इन्हें ये मेडल से सम्मानित भी किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस। गांव के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी झारखंड। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। जी, बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि गांव के लिए गतिशील मानचित्र यानी डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस की इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया है बिहार राज्य ने, और इस कॉन्सेप्ट को पेश करने वाला वो पहला भारतीय राज्य भी है। एक्चुअली में ये है क्या? तो इस कॉन्सेप्ट में क्या पेश किया गया है कि गांव में जो जमीनें होती हैं उनके जो ऑनर होते हैं, अक्सर क्या होता है कि एक जमीन पे कई सारे ऑनर जो है वो क्लेम कर देते हैं, तो इससे कानूनी विवाद का जो है वो कारण बन जाता है। तो इन सब से बचने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है एक डायनेमिक मैप प्रेजेंट किया गया है। इस मैप में दिखाया जाएगा कि किस लैंड के ऑनर जो है वो कौन है। साथ ही साथ अगर कोई लैंड जो है किसी दूसरे को सौंपा जाता है या बेचा जाता है तो इस मैप में भी जो है उसकी अपडेशन हो जाएगी। यानी एक जमीन को अगर कोई मालिक दूसरे के नाम बेच कर देता है तो क्या होता है, कई बार लोगों को पता नहीं होता है, तो इस चीज की भी जो है अपडेट इस डायनेमिक मैप के द्वारा कर दी जाएगी। तो आप आसानी से ऑनलाइन जो है उस जमीन की जो है पूरी डिटेल्स जान सकेंगे। और ऐसा करने वाला बिहार अभी जो है भारत देश में पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा आज का जो आखिरी सवाल है वो है, Which bank has launched a co-branded credit card in partnership with IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक या ऑप्शन डी IDBI बैंक। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ICICI बैंक। जी, ICICI बैंक अभी हाल ही में जो है वो IPL शुरू होने वाले हैं, और इस IPL की जो टीम चेन्नई सुपर किंग्स है उनके साथ मिलकर इन्होंने जो है एक क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। इस क्रेडिट कार्ड का नाम दिया है चेन्नई सुपर किंग ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। जी, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। और ये जो क्रेडिट कार्ड ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, इससे क्या होगा कि जो लोग इस IPL में टिकट को जो है खरीदेंगे, अगर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर वो इस टिकट को खरीदते हैं तो उसमें उनको कुछ कंसेशन भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ और भी अदर बेनिफिट्स हैं जो ICICI बैंक्स ने जो है नोटिफिकेशन जारी करके इनको बताया है। आप जो है ICICI बैंक के जो है साइट पे जाके इसकी पूरी की पूरी जानकारी वहां से आप पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ICICI बैंक जो है
इस आईपीएल टीम यानी कि किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जो है इसने पहली बार लॉन्च नहीं किया है। इससे पहले जो है इंग्लैंड की बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, आपने ये शायद जो है नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस जो है फुटबॉल क्लब है। इनके साथ मिलकर भी जो है 4 साल पहले आईसीआईसीआई बैंक ने जो है एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बैंकिंग के टर्म में भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो भी रेलवे एसएससी के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये सवाल आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज आप जरूर कर लें। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अगर आप और भी अधिक जानकारी जो है पाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.sarkaripareeksha.com है, वहां पर आप जाके जो है करंट अफेयर से रिलेटेड तो सारे इंफॉर्मेशन पा ही सकते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से वो भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सोशल मीडिया तो जरूर चलाते हैं और उस सोशल मीडिया के सारे जैसे कि ट्विटर, जैसे कि टेलीग्राम, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी हम जुड़े हुए हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो जाए। जैसा कि आज हमने बताया कि आज सुबह जो है 11 बजे हमारी स्टैटिक जीके की लाइव क्लास है, तो आप जरूर उस लाइव क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू।